हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय रागिनी यादव। आज मैं जो सेंसरी ऑर्गन जो चैप्टर है इसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। जो इसका मतलब एक पहला वाला जो पार्ट है उसको मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। ये दूसरा वाला पार्ट है, इसको मैं पढ़ाने यहाँ पे जा रही हूँ। उस वाले पार्ट में मैंने जो पहला वाला जो पार्ट है, सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं, सेंसरी ऑर्गन 5 होते हैं। तो मैंने उसमें पहला वाला बता दिया है, त्वचा जो स्किन होती है वो पहला सेंसरी ऑर्गन है, उसको मैंने पहले बता दिया है। इसमें मैं 2 सेंसरी ऑर्गन बताऊंगी, उसके आगे के जो 2 बचेंगे उसको मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो काफ़ी छोटा हो सकता है क्योंकि इसमें मैं सिर्फ 2 बताऊंगी सेंसरी ऑर्गन। 2 सेंसरी ऑर्गन इसमें मैं बताऊंगी। जो पहला वाला है उसमें मैं पहला वाला बता चुकी हूँ, जो स्किन होती है पहले सेंसरी ऑर्गन। स्किन के बारे में मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी। और जो आपको मैं उसमें शायद एक चीज़ नहीं बताई थी कि जो एपिडर्मिस होती है, जो मेलानिन होता है, वो मेलानिन एपिडर्मिस में पाया जाता है। एपिडर्मिस जो यहाँ पे जो होता है, ये ऊपर वाली जो जो ऊपर वाली जो होती है लेयर, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस में मेलानिन पाया जाता है। जो सूर्य की जो किरणें आती हैं वो मेलानिन उसको सोख लेता है। तो जो लोग जिसके अंदर मेलानिन ज़्यादा होता है वो लोग काले होते हैं, और जिसके अंदर मेलानिन कम होता है वो गोरे होते हैं। तो जो काले होते हैं उनको वो स्किन कैंसर होने का खतरा बहुत ही कम होता है, और जो गोरे लोग होते हैं उनको स्किन कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें मेलानिन कम पाया जाता है। तो मैं आपको वो वाला बता चुकी हूँ जो पहला वाला सेंसरी ऑर्गन है। अब मैं आपको ये वाला बता दूँ, ये दूसरा सेंसरी ऑर्गन मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे टंग, जीभ, और ये तीसरा है यहाँ पे नोज, नाक। आपको मैं ये वाला बताऊँगी। ये सेंसरी ऑर्गन ये चैप्टर है, इसको मैं पहला वाला बता चुकी हूँ। तो आपको मैं बता दूँ, जो जीभ होता है, जीभ जो होती है, जीभ संयोजी उत्तक से मिलकर बनी होती है। जो संयोजी उत्तक से जीभ मिलकर बनी होती है। जो उत्तक वाला जो चैप्टर है मैं उसको एक वीडियो उसको मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसको मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो जीभ संयोजी उत्तक से मिलकर बनी होती है, और ये जीभ ये वॉइस कंट्रोल करती है। जीभ जो होती है ये वॉइस कंट्रोल करती है, और ये स्वाद बताती है, और इसमें 10,000 स्वाद कणिका, 10,000 स्वाद कणिका यानी टेस्ट बड, इंग्लिश में टेस्ट बड कहते हैं, हिंदी में स्वाद कणिका कहते हैं। 10,000 स्वाद कणिका टेस्ट बड होती हैं जीभ में। तो जो जीभ होती है ये वॉइस कंट्रोल करती है, आप अगर जीभ अगर ऐसे अगर आप पकड़ लेंगे जीभ को तो आप बोल नहीं सकते हैं, मतलब सही से आवाज़ आपकी नहीं निकलेंगी सही तरीके से। और जो जीभ होती है ये स्वाद बताती है, कि किसी भी खाने का टेस्ट बताती है। और इसमें जीभ में 10,000 टेस्ट बड पाए जाते हैं, 10,000 टेस्ट बड पाए जाते हैं, स्वाद कणिका पाई जाती हैं 10,000 इसमें पाई जाती हैं। और ये संयोजी उत्तक से मिलकर बनी होती है जीभ जो हमारी होती है। ये मतलब जो यहाँ पे जो एक लेयरिंग्स होता है गले में, यहाँ पे वॉइस तो उससे मतलब होती है, प्रोड्यूस होती है वॉइस उससे, मगर जो कंट्रोल कौन करती है वो मतलब जीभ जो हमारी होती है वो वॉइस को कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो ये मैं उस ये जीभ है, ये मैं बताऊँ यहाँ पर टंग, ये जीभ मैं यहाँ पे बताई हूँ। तो जीभ को मैं बता दूँ कि जीभ में स्वाद कहाँ से मतलब कितनी जगह से कौन कौन चीज़ों का स्वाद आता है। तो जो यहाँ पे ये जीभ का जो सबसे आगे वाला जो हिस्सा होता है, जो जीभ का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है वहाँ पे स्वीट, मीठा का स्वाद वहाँ पर ज़्यादा आता है। जो जीभ का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर स्वीट यानी मीठा का स्वाद सबसे ज़्यादा आता है। और ये जो इसके बगल में यहाँ पे ले लो, इसके बगल में जो आगे वाली जो जीभ होती है, जीभ का सबसे आगे वाला जो पोर्शन होता है उसके थोड़ा पीछे नमकीन का स्वाद आता है, साल्ट। उसके थोड़ा पीछे नमकीन का स्वाद आता है यानी साल्ट का स्वाद आता है। और उसके भी पीछे यहाँ पे किनारे पे जो जीभ होती है, जीभ के यहाँ किनारे पे सॉर यानी खट्टे का स्वाद आता है। आप कोई भी चीज़ अगर खाएंगे, और जो यहाँ पे सबसे जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है, जो सबसे जीभ का जो सबसे पीछे वाला जो हिस्सा होता है, जो हमारी जीभ है, जीभ के जो सबसे पीछे वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पर बिटर यानी तीखा,
तीखा का स्वाद वहाँ पर आता है बिटर का। तो यहाँ पे सबसे आगे किसका स्वाद आता है? सबसे आगे स्वीट का आता है, मीठा का आता है, और मीठा के बगल में किसका आता है? नमकीन का आता है, और उसके बगल में किसका आता है? खट्टा का आता है, और उसके सबसे पीछे किसका आता है? तीखा। मतलब कि यहाँ पे टेस्ट बड नहीं पाई जाती है, नो टेस्ट नो बड। उसके बाद यहाँ इसमें जीभ में ही पाई जाती हैं 10,000 टेस्ट बड पाई जाती हैं। तो आपको हम बता दें कि जो मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर खाएंगे तो या सिर्फ जो मीठा खाएंगे तो मीठा सिर्फ यहाँ पर ही आपको महसूस होगा कि मीठा, और कहीं भी मीठा जाए जीभ में तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। मगर सबसे ज़्यादा कौन बताने का कार्य करता है? सबसे ज़्यादा कहाँ पे पता चलता है? मीठा का। तो सबसे ज़्यादा स्वाद मीठे का सबसे ज़्यादा स्वाद आगे वाले में आता है। आता तो हर जगह है, मगर सबसे ज़्यादा आगे वाले जो जीभ का जो आगे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मीठे का स्वाद आता है। और इसके जो पीछे होता है ये सब जीभ के थोड़ा आगे जो मीठा का स्वाद आता है, इसके पीछे थोड़ा ले लो तो यहाँ पे नमकीन का स्वाद आता है, नमकीन का, सॉल्ट का। ये यहाँ पे मैंने लिखा है। और इसके भी पीछे जो एकदम जीभ के जो एकदम किनारे के जो साइड होते हैं, अब जो एकदम किनारे के जो साइड होते हैं, इसके पहले स्वीट मीठा, उसके बाद नमकीन इसके बगल में, और इसके बगल में खट्टा, और सबसे पीछे तीखा बिटर। इसका ये स्वाद इसमें आते हैं। इसमें मतलब अगर कोई भी, जैसे कोई टीचर है, जैसे हम बायो पढ़ा रहे हैं, तो अगर हमसे कोई पूछ ले, इंग्लिश में अगर कोई पूछ ले, या अगर मैथ में कोई कुछ भी पूछ ले, तो हम बताएंगे तो है ही। मगर जो मतलब कि जिस चीज़ का जो टीचर होता है वो मतलब उसको ज़्यादा अच्छे से उसको ज़्यादा अच्छा आता है, वो ज़्यादा अच्छे से उसको बता पाता है। तो वही चीज़ इसमें मैं आपको एग्जांपल एक बता रही हूँ कि वही चीज़ है कि ये अगर जैसे ये स्वीट है, यहाँ पे अगर ये नमकीन है, नमकीन का स्वाद यहाँ पर भी आएगा, मगर सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ पर आएगा? सबसे ज़्यादा अच्छा यहाँ पर आएगा, लेकिन ये किनारे पर, यहाँ किनारे पर आता है। और यहाँ पर खट्टा आता है, यहाँ पे नमकीन वो तीखा आता है, बिटर आता है, यहाँ पे स्वीट आता है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी जो जीभ है इसके बारे में आपको। अब मैं आपको जो बता दूं कि इसमें 10,000 टेस्ट बड पाई जाती हैं, इसीलिए ये टेस्ट को बता पाती हैं। बहुत छोटे छोटे टेस्ट बड पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे, ऐसे बहुत छोटे छोटे टेस्ट बड पाए जाते हैं। आप लोग जीभ में देख सकते हैं, बहुत छोटी छोटी जो छोटे छोटे दाने के जैसे होते हैं वो टेस्ट बड होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट बड। यहाँ पे मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, यहाँ पे बहुत ही छोटे होते हैं आगे वाले पोर्शन पे, और थोड़ा पीछे वाले पर थोड़े मतलब बड़े बड़े होते हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब इससे थोड़ा सा हल्का सा कुछ बड़े होते हैं। तो ये वाला जीभ तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं आपको बता दूँ, ये नोज, नाक जो होता है, नाक एक श्वसन मार्ग होता है, नाक एक श्वसन मार्ग होता है। उसके बाद नाक में जो बाल होते हैं वो धूल के कणों को अंदर नहीं जाने देते हैं, वो धूल के कणों को जो नाक के जो बाल होते हैं वो धूल के कणों को अंदर नहीं जाने देते हैं। उसके बाद और जो म्यूकस होता है, ये यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो म्यूकस होता है ये चिपचिपा होता है, म्यूकस जो होता है वो चिपचिपा होता है, और ये भी धूल के कणों को चिपका लेता है, ये भी धूल के कणों को चिपका लेता है। जो म्यूकस होता है ये चिपचिपा होता है। और नाक गंध बताता है, सुगंध या दुर्गंध बताता है, गंध बताता है, सुगंध दुर्गंध बताता है। 1 करोड़ ऑल्फैक्टरी लोब होती हैं जो गंध बताती हैं। ये यहाँ पे मैंने लिखा है, एक करोड़ ऑल्फैक्टरी लोब होती हैं जो गंध बताती हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो नाक होता है ये श्वसन मार्ग होता है, मतलब कि जब वायुमंडल से जो वायु लेते हैं इसको, मतलब वायुमंडल से जो वायु लेते हैं इसको ट्रैकिया तक पहुंचाने का कार्य जो नाक होता है, यहाँ से आप सांस लेते हैं, श्वसन मार्ग होता है ये। मतलब कि नाक जो होता है एक श्वसन मार्ग होता है। और नाक में जो बाल पाए जाते हैं वो मतलब उनका भी एक कार्य होता है, वो ऐसे ही नहीं होते हैं कि बस ऐसे ही हो जाते हैं, उनका एक कार्य होता है। उनका कार्य ये होता है कि जो धूल के कण होते हैं तो धूल के कणों को वो बाल
चिपका लेते हैं। जो धूल के कण होते हैं उनको वो चिपका लेते हैं, मतलब अंदर जो धूल के कण हैं उनको अंदर नहीं जाने देते हैं, धूल के कणों को नाक के अंदर नहीं जाने देते हैं धूल के कणों को। अगर मान लो अगर धूल बाल अगर मतलब किसी तरह से अगर धूल के कण जा भी रहे हैं, अगर बाल के वजह से थोड़ा बहुत रुक गए, अगर कुछ अगर थोड़ा बहुत अगर जा रहे हैं धूल के कण अंदर, तो एक चिपचिपा एक पदार्थ होता है जो यहाँ पे मैंने लिखा, जो म्यूकस, ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो म्यूकस होता है, ये नाक में ही पाया जाता है। आप अगर देख लीजिएगा तो नाक में अंदर पाया जाता है, म्यूकस होता है, चिपचिपा होता है। ये मतलब कि धूल के कणों को ये भी यही कार्य करता है कि धूल के कणों को ये अपने अंदर मतलब उसी में चिपका लेता है। तो ये उसी में जो धूल के कण होते हैं उनको चिपका लेता है। और जो नाक होता है ये गंध बताता है कि ये दुर्गंध है कि सुगंध है, क्या चीज़ है, तो उसको वो नाक गंध का मतलब कि दुर्गंध और सुगंध को पहचानने का भी एक कार्य करती है जो नाक होती है। तो इसमें 1 करोड़ ऑल्फैक्टरी लोब होती हैं जो गंध बताती हैं। गंध कौन मतलब गंध इसमें जो 1 करोड़ ऑल्फैक्टरी लोब होती हैं जो गंध को बताती हैं कि ये क्या मतलब कि जो सूंघने की जो एक मान लो सूंघने की एक जो शक्ति है, सूंघने की जो एक शक्ति होती है वो ऑल्फैक्टरी लोब होती है जो गंध को बताती है। ये गंध को बताती है, ऑल्फैक्टरी लोब होती है, 1 करोड़ ऑल्फैक्टरी लोब होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं सही से, क्योंकि जो मैं पढ़ाती हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसे ही कुछ नहीं बताते हैं क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो सेंसरी ऑर्गन चैप्टर है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। और जो ये नाक वाला है चैप्टर, इसको ये थोड़ा मतलब इसको मैं और भी थोड़ा डिटेल से बताऊँगी। जो रिस्पिरेटरी सिस्टम जो चैप्टर है उसमें मैं इसको और भी थोड़ा अच्छे से बताऊँगी। तो आज का वीडियो बस यहीं तक है, इतना ही। और आगे के जो अब क्या बताना है, सिर्फ कान के बारे में ईयर बताना है, 2 बचे हैं, ईयर बताना है और दूसरा आँख बताना है। तो उन दोनों को मैं जो कल वीडियो अपलोड करेंगे उसमें मैं आपको उसमें बताऊंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अगर वीडियो पहली बार देख लें